मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा सादर नमस्कार। आज भी हम विद्यार्थी साथियों के बारे में उन 5 लक्षणों की चर्चा करेंगे जो 5 लक्षण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं, जिनका उल्लेख संस्कृत के श्लोक में उल्लिखित है। अब जानते हैं वो श्लोक क्या है। उसकी गहराइयों में जाकर के जब आप पूरा समझ लेंगे तो आप सफलता के शिखर पर चढ़ेंगे जरूर। श्लोक इस प्रकार से है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब इसको जरा डिफाइन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहला, काक चेष्टा, यानी जब आप अध्ययनरत हों तो आपके अंदर सजगता का भाव हो, सहजता का भाव हो, यानी आप सतर्क भी रहें और सजग भी रहें, और आपके अंदर चपलता और चतुराई ये कौवे के समान होनी चाहिए। अध्ययन करते वक्त आपका भोजन केवल और केवल विद्या ग्रहण होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, कौवा बड़ी चतुराई से ही जब भी कहीं बैठता है, आप भले ही झुकें, भले ही कुछ ना उठा रहे हों, फिर भी वह आपके झुकने पर ही जान लेता है कि आप कुछ जमीन से उठाकर उसको मारने वाले हैं। इतनी प्रबलता, इतनी चतुराई और चतुरता आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। दूसरा है कि बको ध्यानम, यानी बगुले जैसा ध्यान पढ़ाई करते समय आपके अंदर होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा, बगुला झील, झरना, नदी, तालाब, पोखर के किनारे जब एक पैर पर खड़ा होता है तो ऐसा लगता है मानो वह बहुत बड़ा मेडिटेशन करने जा रहा हो। इस प्रकार का आपका ध्यान अध्ययन करते समय होना चाहिए, पढ़ाई करते समय होना चाहिए। बिल्कुल शांत चित्त, शांत भाव, स्थिरता में आकर के आपको अपना पढ़ाई पूरा करना चाहिए। यानी आपका समग्र ध्यान बिल्कुल एक मेडिटेशन का भाव अपने अंदर जागृत करके, एकाग्र करके आपको शांत भाव में अध्ययन करना चाहिए। अब आते हैं श्वान निद्रा, यानी कुत्ते के जैसी नींद आपकी होनी चाहिए। जब कहीं पर भी आपने देखा होगा कुत्ता सो रहा है, जरा सी आहट पाते ही वो जग जाता है। ना तो कोई आह ऊह करता है, ना अंगड़ाई लेता है, एकदम
तुरंत जगने के लिए उत्सुक रहता है, तत्पर रहता है। ये नहीं कि वो सो गए, सुबह तो सो गए, फिर 10 बजे जग रहे हैं, 12 बजे जग रहे हैं, पूरे घर वाले जगाए डाल रहे हैं, अभी उठ रहे हैं, तभी उठ रहे हैं। उठना ही नहीं है। तो आपके अंदर श्वान निद्रानी, कुत्ते के जैसी नींद होनी चाहिए। आहट पाते ही, सुबह होते ही आपको जग जाना है, अध्ययन में लीन हो जाना है, तल्लीन हो जाना है। अब आते हैं अल्पाहारी, यानी आपको पढ़ाई के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कम भोजन करना चाहिए। मतलब जब ज़्यादा भोजन कर लेंगे, पढ़ने बैठेंगे, तो आपके अंदर आलस आ जाएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा मात्रा में भोजन पचाने में ब्लड सर्कुलेट होगा, तो ये पक्का है आलस आ ही जाएगा। इसलिए अल्पाहारी बने, अल्पाहारी बन जाएं, कम खाएं, ज़्यादा पढ़ें। यही फार्मूला लेकर के आप सफलता बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। अब लास्ट है गृह त्यागी, यानी आपको घर से दूर रह करके पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप क्या होगा कि घर के कौतूहल और कोलाहल से बचे रहेंगे। यानी आपको पढ़ाई के लिए एकांत स्थान चाहिए, एकांत एक कमरा चाहिए जहां पर कोई भी कोलाहल न हो, कोई भी ज़्यादा आवाज़ न हो। तब जाकर के आप बेहतरीन से बेहतरीन एकाग्र चित्त, एकत्व की भावना में बंध करके ही आप महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स का अध्ययन कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, उनका इनोवेशन कर सकते हैं। और जब घर से आप दूर रहेंगे तो घर के प्रति उतनी भावनाएं नहीं बनी रहेंगी जितनी भावनाएं आपकी पढ़ाई के लिए जागृत हो जाएंगी आपके अंदर। यानी आपका समग्र ध्यान पढ़ाई पर फोकस्ड हो जाएगा। इसलिए प्राचीन विद्वान सबका यही निचोड़ रहा कि गृह त्यागी, यानी घर त्यागना नहीं है आपको, मगर घर से दूर रहकर या घर में एकांत में रह करके आप शांत चित्त हो करके अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। तो साथियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये 5 लक्षण अपने अंदर अंगीकार करके, आत्मसात करके, आप कोई भी बड़ा से बड़ा सब्जेक्ट चुन करके अध्ययन करके आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, चैलेंज है। इनको अपनाओ और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद।